नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम छायावाद की आधार स्तंभ कवयित्री आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और उन्होंने प्रारंभ में ब्रजभाषा में काव्य रचना प्रारंभ की, किंतु शीघ्र ही वे खड़ी बोली में लिखने लगी। महादेवी वर्मा जी का जो रचना काल है वो 1924 से 1942 तक का रहा और वे एक कुशल चित्रकार भी रही। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत उनके प्रसिद्ध काव्य हैं और उनकी कविताओं में विस्मय, जिज्ञासा, पीड़ा और आध्यात्मिकता के भाव हमें देखने को मिलते हैं। उनके गीतों में आत्मिक व्यथा, पीड़ा, आशा और एक अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन, विरह वेदना आदि का स्वर मुखरित हुआ है। महादेवी के काव्य में प्रसाद, निराला और पंत के काव्य की तरह अनेक रूपता या विविधता नहीं मिलती। उनके गीतों में विचार और अनुभूति के स्तर पर सर्वत्र एक रूपता मिलती है। उनके काव्य का जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें हम विस्मय, जिज्ञासा, वेदना, कौतूहल तथा आध्यात्मिकता उनके गीतों की मूल संवेदना है। अतः रहस्यवाद उनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अज्ञात के प्रति गहरी पीड़ा की अभिव्यक्ति उनके गीतों में मिलती है। संगीतात्मकता, सरसता, सहजता, रागात्मकता, संवेदनशीलता आदि उनके गीतों की प्रमुख विशेषता रही है। हमारे पाठ्यक्रम में महादेवी वर्मा जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी जो प्रसिद्ध कविता है वो हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई है और उस कविता का नाम है जो तुम आ जाते एक बार। ये महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता है और इस कविता में उन्होंने अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन किया है और यही उनकी एक प्रमुख विशेषता रही है जो उन्हें अन्य छायावादी कवियों से अलग करती है। देखिए क्या कविता क्या है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। जो तुम आ जाते एक बार, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार। जो तुम आ जाते एक बार। तो देखिए कविता में कवित्री कह रही है कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। कवित्री कह रही हैं पराग, पराग का मतलब है यहाँ पुष्प केसर से है। अनुराग भरा उन्माद राग, अनुराग से मतलब प्रेम से है, राग मतलब शैश्वर गाना और आंसू लेते हुए पद पखार, पखार का मतलब है धोना। हंस उठते पल में आद्र नैन, धुल जाता होठों से विषाद। आद्र मतलब गीले, विषाद मतलब दुख। छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग। विराग का मतलब विरह, दुख से है। आंखें देती सर्वस्व वार, वार का मतलब है न्यौछावर करना। तो देखिए कवयित्री महादेवी वर्मा कह रही हैं अपने प्रवासी प्रियतम के आने से होने वाली मादक अनुभूतियों का चित्रण किया है।
कवित्री कह रही हैं, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग। कवित्री प्रवासी प्रियतम को लक्ष्य कर कहती हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे पास कितने करुणापूर्ण संदेश भेजे गए, कितनी करुणा कितने संदेश। कि आपके पास करुणापूर्ण संदेश भेजे गए, कितनी बार वेदनापूर्वक निवेदन किया गया, परंतु यदि तुम आ जाते तो वे सारे वेदनानुभूति से सम्मिलित संदेश आपके आगमन मार्ग में सुवासित पराग बनकर बिछ जाते। कि मैंने जो भी संदेश भेजे थे, जो भी वेदनापूर्ण निवेदन किया था, अगर तुम आ जाते तो वे आपके मार्ग में, पथ में बिछ जाते बन पराग, तो वे आपके मार्ग में सुवासित पराग बनकर बिछ जाते। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। आपके आगमन से मेरा हृदय इतना प्रफुल्लित, इतना प्रमुदित होता कि मेरे प्राणों के तार तार से, अर्थात प्रत्येक धमनी से प्रेम से भरे हुए उन्माद का सस्वर गीत फूट पड़ता और अतिशय आनंद से भाव विलक होकर अश्रु बहाती, आंसू लेते हुए पद पकार। और जब आप आ जाते तो मुझे क्या होता, अतिशय आनंद होता और उस अतिशय आनंद से भाव विहल होकर अश्रु बहाती और उनसे मैं आपके चरणों को धो डालती, जो मेरे अश्रु बहते। हंस उठते पल में आद्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद। कवित्री कहते हैं कि प्रवासी प्रीतम के आगमन से विरह व्यथा के कारण मेरे गीले नेत्र पल भर में प्रसन्नता से भर जाते और होठों पर जो दुख छाया हुआ था वह उस प्रसन्नता रूपी जल में एकदम धुल जाता, अर्थात सारी दुख वेदना समाप्त हो जाती। छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग। और इस तरह मेरे जीवन में बसंत अर्थात आनंद एवं सरसता छा जाती और चिरकाल से सिंचित मेरा सारा विरह दुख पूर्णतः समाप्त हो जाता, एकदम मिट जाता। आंखें देती सर्वस्व वार, और उस दिशा में अति प्रसन्नता से भरकर मेरी आंखें अपना सर्वस्व तम पर न्यौछावर कर देती तथा मैं स्वयं को धन्य मानती। तो देखिए, इस कविता में महादेवी वर्मा ने भारतीय संस्कृति में प्रियजन के आने से उनके पैर धोने की प्राचीन परंपरा रही है और कवित्री भी अपने प्रियतम के चरणों को अश्रु जल से धोना चाहते हैं। साथ ही प्रेम भावना पर आधारित रहस्यानुभूति की व्यंजना द्रष्टव्य है। अनुप्रास के साथ समासोक्ति और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है और शब्दावली है वो भावानुरूप है।